नमस्कार। आज पटना में जो कुछ हुआ उस पर पूरे भारत की नजर टिकी हुई थी। 16 विपक्षी पार्टी के जितने भी वरीय नेता थे वो आज पटना के मुख्यमंत्री आवास पर जुटे हुए थे और ये मंथन कर रहे थे कि किस तरह से भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। इसी लक्ष्य को लेकर चले नीतीश कुमार का कार्य आज पटल पर दिखाई पड़ा। बहुत दिनों से इस मुहिम में लगे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाया जाए और आज उस मुहिम में वो सफल होते हुए दिखाई पड़े। कारण कि 16 पार्टियों के वरीय नेता पटना पहुंचे हुए थे और जो कुछ मंथन हुआ और जिस तरह से सभी पार्टी के वरीय नेताओं के द्वारा एकता दिखाने की कोशिश की गई, उसका महत्व क्या है, आने वाले दिनों में इसका असर किस तरह से पड़ेगा और 2024 के चुनाव में क्या वाकई में ये सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। इसी पर आज के कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात कर जानने की कोशिश करूंगा कि आज जो बैठक हुई है उस बैठक का महत्व क्या है और इसका असर 2024 के चुनाव में क्या कुछ पड़ेगा। हमारे साथ अभी राजद के वरीय नेता हैं मनोज सिंह जी, उन्हीं से शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो बैठक हुई है उसका महत्व क्या है। सर, आज जो बैठक हुई है पटना में, उस बैठक को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये जो बैठक है केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपेक्षा, आम जनों की उपेक्षा है सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ ये बैठक है। और दरअसल सच्चाई ये है कि राजनीतिक पार्टियों का एकजुट होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां तभी एकजुट होती है जब जनता की मानसिकता सत्ता के खिलाफ होती है। और आज के दौर में महंगाई, भ्रष्टाचार, नई शिक्षा नीति, जातीय जनगणना जिस तरह से बिहार सरकार कराना चाह रही थी और केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, इन सारी चीजों के लिए बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ है और उसी माहौल को धरातल पर लाने के लिए 16 विपक्षी पार्टियों का आज पटना में मिलन हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बैठक तो हो गई, लेकिन जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन लगता नहीं है कि सहमति बन पाएगी। कारण कि हर व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा है और जो भी राजनीतिक दल है वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमें मिले। खासकर बिहार में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महागठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल है, 6 पार्टी जो शामिल है, उनकी महत्वाकांक्षा है कि 40 सीट में हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। क्या लग रहा है, सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो समय पर तय कर लिया जाएगा? देखिए, ये आज की बात नहीं है। हम लोगों ने 77 में भी देखा है, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ जेपी ने जब आह्वान भरा था इसी बिहार की धरती से, तो कई एक पार्टियों का मिलन हुआ था। कई एक पार्टियां मिलके जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनी थी। भले ही सरकार 2.5 साल चली, लेकिन ये पुराना भारतीय लोकतंत्र का इतिहास रहा है कि सत्ता के खिलाफ जब एकजुटता होती है तो छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय से लेकर रीजनल पार्टियां एक साथ आती हैं प्लेटफॉर्म पर और सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ती है। ये बाद का विषय है कि किसको कितना सीट मिलेगा। जनता इस चीज के को लेकर वोट नहीं करती है। जनता वर्तमान की जो सरकार है उसकी उपेक्षा को लेकर, जो जनता की उपेक्षा होती है, उसके मुख्य मुद्दे जो है उसको लेकर जनता वोट करती है। ये मनोज सिंह जी हैं, राजद के वरीय नेता हैं। इनका कहना है कि भाजपा के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिन कार्यों के कारण लगातार जो जन भावनाएं हैं वो आहत हो रही है और इसी का परिणाम है हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है। हमारे साथ अभी सोमनाथ जी भी हैं। ये भी काफी राजनीतिक रूप से परिपक्व माने जाते हैं और इनकी नजर जो है लगातार जो भी घटना चक्र, राजनीतिक घटना चक्र सामने आते हैं उस पर ये नजर बनाए रखते हैं। सोमनाथ जी, आज जो बैठक हुई है पटना में, इस बैठक को किस रूप में देखा जाए? आज जो बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है,
उन लोगों को बैठक करने की आवश्यकता महसूस हुआ तब कर रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस देश में हर एक समुदाय, हर एक समाज के लोग रहते हैं, लेकिन जनसंख्या जितनी हमारी भारत की है, उस जनसंख्या की भरपाई करना भी केंद्र सरकार का काम होता है, जो कि सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान जो पढ़ने को मिलता था पहले, वो देना चाहिए था। लेकिन आज की स्थिति में महंगाई चरम सीमा पर आ गई, जब भाजपा की सरकार आई है, कि सभी लोग कितना भी कमाते हैं फिर भी पैसा उनके पास नहीं रह रहा है। तो ऐसी स्थितियों को देख करके सभी राज्य के विपक्षी दल आप में सहमति बनाया, उन लोगों ने एक निर्णय लिया जो आज का तिथि तय है, जो पटना में चल रहा है बैठक, वो मुहिम छेड़े हुए हैं कि भाजपा के विरोध में हम वोटिंग करेंगे अगला 2024 चुनाव के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, 9 साल कार्यकाल पूरा कर लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या उनके कार्यकाल में जिस तरह से विकास होना चाहिए वो हुआ, या केवल और केवल जो जुमलाबाजी कहा जाता है कि भाजपा के द्वारा जुमलाबाजी किया जाता है वही दिखाई पड़ा? ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 9 साल के कार्यकाल में मैं बिहार में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यहाँ काराकाट विधान लोकसभा जो सीट है, वहां भाजपा के नेतृत्व में यह सीट था। वहां एक डालमिया नगर बड़ी फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री में कि हजारों हजार के लोग काम करते थे, वो वर्षों से वो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। लेकिन बिहार के रोहतास या बिहार के कार्यकर्ता मजदूर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि एक भी फैक्ट्री वहां नहीं खोले। तो उनकी जुमला तो साफ दिखाई पड़ रहा है, जुमला है बिहार के साथ, तो और सौतेलापन की भावना से देख रहे हैं लोग। प्रचुरता में निर्धनता वाला बिहार है, यहाँ सब साधन परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ बिहार निर्धन ही निर्धन रहता है। हमारे साथ कुछ भाजपा के भी लोग हैं, उनसे भी बात कर जाने की कोशिश करते हैं। विनोद जी हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बुरा हाल। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी वर्ग के सभी लोगों को विकास कर रहे हैं। जितने भी विरोधी दल के नेता हमारे पटना में बैठक कर रहे हैं, वो घबराए हुए हैं और घबरा के आनंद फानंद में बैठक कर रहे हैं। और ये लोग शामिल बाजा बजाने की बात सोच रहे हैं, शामिल बाजा बजा रहे हैं। ये लोग सफल नहीं होंगे। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? नौकरी देखिए, आज हमारे नौकरी तो बड़ी बात नहीं है। आज ओवर ब्रिज हमारे भारत के प्रधानमंत्री बना रहे हैं, भारत सरकार बना रही है। घटना घट जा रही थी, उस समय हम लोग को अस्पताल में जाना होता था, 2 घंटा 3 घंटा हम लोग इंतजार कर रहे थे। विकास हो रहा है, विकास के नाम पर 24 में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और ये लोग सफल नहीं होंगे। उमेश पांडे जी भी हैं, ये भी भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इनसे भी कोशिश करते हैं कि ये जाना जाए कि आज की जो बैठक है, उस बैठक का असर 2024 के चुनाव में किस तरह से पड़ेगा। उमेश जी, आज जिस तरह से 16 पार्टियों की बैठक हुई है और ये एक तरह से हुंकार भरा गया है कि 2024 में भाजपा को गद्दी से उतार फेंकना है, इसका असर आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन की जो बैठक हो रही है वो महागठबंधन की बैठक है। इनके नेता कुछ जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोपी में है, और जो नेता बचे हुए बेल पर है। तो खुद जो व्यक्ति चोर है उसके ऊपर कलंक की टीका लगा हुआ है। पूरे भारत की जनता जान रही है कि राहुल जी जो है कांग्रेस के नेता है, वो बेल पर है। लालू यादव जो है, तेजस्वी यादव नवी फेल है, वो देश को क्या चला सकते हैं? राजनीति चल नहीं रही हुआ है, तो देश की चलाने की कल्पना क्या कर रहे हैं? रही बात, इन लोग जिस तरह राजनीतिक मंथन होता है, 15 या 16 पार्टी का एक गठबंधन करके राजनीतिक मंथन से जो निकल रहा है, सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय कालकूट विष निकला था, वो विष को नीतीश कुमार आगे मोड़े पर है। आज महागठबंधन के जो नेता हैं उनके ऊपर थोप दिए हैं विष पीने के लिए। नीतीश कुमार कितने दिन तक इस विष को पीकर और देश में घूमकर संयोजक का काम करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा।